स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। साउंड क्वालिटी थोड़ी ठीक नहीं रहने वाली है बिकॉज मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कुछ वीडियोस मिल रही है चैनल पर, फ्रंट में वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। थोड़ी तबीयत नहीं ठीक लग रही है, इस वजह से फिर भी अब ड्रॉप करना इन चीज़ों को ठीक नहीं है। ये आप देख रहे हो ना, अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप क्या है, आप लोगों के अंदर काफ़ी क्रेज होता है स्पेशली आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए ही, क्योंकि डिप्लोमा लेवल पर भी अप्रेंटिस होती है बट उसमें बहुत ज्यादा क्रेज नहीं है। कोई कोई करता है, नहीं भी करता है, बहुत महत्व तो नहीं देते हैं इसको। लेकिन आईटीआई स्टूडेंट्स इसको काफी महत्व देते हैं और उसके पीछे कहीं न कहीं कुछ लालच होता है जो कहीं हमें एक सपने दिखाता है कि भाई अप्रेंटिस कर लूंगा तो ये हो जाएगा, अप्रेंटिस कर लूंगा तो वो हो जाएगा। और असली जो मोटिव होता है अप्रेंटिस का, वो जो है कुछ और होता है और उसका जो रिजल्ट निकलता है कुछ और होता है। और कहीं कहीं ये चीजें धीरे धीरे लोगों के बीच आनी चाहिए और सबको इस पर डिस्कस करना चाहिए कि भाई अप्रेंटिस क्या है एक्चुअल में। क्या ये कोई शोषण का एक माध्यम तो नहीं बनता जा रहा है? क्योंकि किसी भी चीज को बनाया तो जाता है सही तरीके से। आपको पता ही है कि कोई भी स्कीम आए, ये एक तरह से स्कीम ही है, एक तरह से ये स्कीम है, योजना ही है, ठीक है। लाया गया होता है हर योजना को कहीं न कहीं एक सही तरीके से, सही उसको लाया गया होता है, उसका मोटिव जो होता है सही होता है कि इसको करने के बाद ये होना चाहिए। लेकिन कई बार योजनाओं पर किसी का ध्यान न जाना, जिसकी वजह से जो योजना का मेन मकसद है वो भी नहीं पूरा हो पाता है ना। तो हम लोगों को थोड़ा सा लोगों का ध्यान आकर्षण इस पर भी करने की कोशिश करना चाहिए। अगर आपको सही लगता है, मेरे साथ आप सहमत है, तो जरूर आप मेरे विचार दूसरों तक पहुंचाइएगा और आपस में धीरे धीरे चीजें पता चलती रहती हैं। क्योंकि कोई बात एक जगह से उठेगी तभी लोगों तक पहुंचती है। देखिए, मैं थोड़ी सी शायद टॉपिक से हट के बात कर लिया है ना, कुछ भी हटा हुआ नहीं है, बट थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जो अप्रेंटिसशिप की कहानी क्या चल रही है। अप्रेंटिसशिप का मेन मोटिव ये हुआ करता था या हुआ होता है, या जिसको बनाया गया था, मेन मोटिव यानी मकसद क्यों बनाया गया अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप का मकसद ये था कि भाई कोई भी कॉलेज से निकला, मान लेते हैं हम आईटीआई की ही बात करेंगे, टोटली आईटीआई के बच्चों की ही बात करेंगे। आईटीआई करने के बाद वो बच्चा सिर्फ थ्योरी का सब्जेक्ट का नॉलेज रखता है, बहुत ज्यादा उसको इंडस्ट्री की यानी फैक्ट्री कंपनीज या जो बाहर काम होता है रियल वर्ल्ड में, असली दुनिया में कैसे काम किया जाता है वो नहीं पता होता है। तो उसका अनुभव लेने के लिए, उस काम को सीखने के लिए अप्रेंटिस ट्रेनिंग बनाई गई, ठीक है, कि आप जो है 1 साल तक किसी फैक्ट्री कंपनी में इनरोल हो जाते हैं, अप्रेंटिस करते हैं और वहां से आपको नॉलेज हो जाती है, ट्रेड की प्रैक्टिकल हैंड नॉलेज हो जाती है। आपको पता चल जाता है असली इंडस्ट्री में काम कैसे होता है। मेरी आवाज फंस रही है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, मैंने जैसा बताया आपको। लेकिन होता है एक्चुअल में हो क्या रहा है, आज का सिनेरियो जो बच्चों से फीडबैक मिलता है उसके आधार पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अप्रेंटिस के बाद यही मकसद होता है भाई उस बच्चे के अंदर क्या आ जाए, स्किल आ जाए। यानी जिस ट्रेड का वो है उस ट्रेड के कह लो महारथी हो जाए। इलेक्ट्रीशियन का है तो एग्जांपल के लिए मानकर चलते हैं कि उसको इलेक्ट्रीशियन की अच्छी नॉलेज हो जाए, इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी वायरिंग्स वगैरह या फिर ट्रांसफार्मर अलग अलग कोर के काम होते हैं तो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन अब देखने वाली बात जो है कि ये तो हो गया, ये तो हो गया, लेकिन इसके बाद क्या? असली समस्या यही शुरू हो रही है कि 12 महीने आपने अप्रेंटिस तो कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद आपको कोई नहीं पूछने वाला है। यही समस्या है। समस्या क्या है जिस पर मैं आज बात करने वाला हूं कि अप्रेंटिस तो कर लिया, आगे क्या? कुछ ऑप्शंस तो होने चाहिए भाई। या फिर इनकी हालत मेरे नजर में एक लेबर की हो गई है जो कि इलिटरेट है, अनट्रेंड है, नॉन टेक है, मतलब नॉर्मल थोड़ी बहुत पढ़ाई वढ़ाई की नहीं किया और दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है बंदा, वो भी इनसे ज्यादा पैसे पाता है। एक एवरेज लेकर चला जाए, हम लोगों के साइड में जो चल भी रहा है कि पर डे 500 रुपए प्लस नाश्ता और खाना खर्च वो अलग, ठीक है, क्या है इनको मिल जा रहा है। लेकिन अप्रेंटिसशिप में आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट का है ना, अप्रॉक्स आप देखोगे 8 से 9 हजार रुपए के आसपास ही है। गवर्नमेंट का स्टाइपेंड देखोगे 8 से 9 हजार रुपए के आसपास है, उसी में आपको पूरे महीने काम करना होता है और ये सिस्टम है, ठीक है। लेकिन चलो ठीक है, कम है, समय के साथ बढ़ना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। समय के साथ बढ़ना इन द सेंस, चलो ठीक है, आप ट्रेनिंग के दौरान आप ये मान के चल रहे हो कि आईटीआई बच्चे को उतना नॉलेज नहीं है तो उतना काम नहीं कर रहा है, तो धीरे धीरे सीख जाएगा। तो फिर जब सीख जाएगा तो उसके बाद क्या? सीखने के बाद तो बाहर समस्या नहीं खड़ी हो जा रही ना, सीखने के बाद बाहर। अभी लालच क्या होती है बच्चे के अंदर कि चलो यार अप्रेंटिस कर लेते हैं, उसके बाद फायदा हो जाएगा। और खास करके जो सबसे बड़ा लालच अभी फिलहाल में है, अभी इनका ही देख लो, तो इनका अगर आप देख लो तो कितना हो जाएगा।
अगर पूरे पूरे 30 दिन का इनका जोड़ दिया जाए तो 15,000 रुपये हो जाएगा, है ना। और इनका छोड़ो, खैर हमें इस पर जाना ही नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि इनका कम किया जाए, लेकिन इनका बढ़ना चाहिए। और दूसरी चीज है कि ठीक है नहीं बढ़ना चाहिए, 1 साल बाद तो बढ़ना चाहिए, 1 साल बाद रोजगार तो मिलना चाहिए, क्या वो मिल रहा है? नहीं। ये बहुत बड़ा लालच है अभी जो चल रहा है, अभी जो ट्रेंडिंग में है, ये इतना बड़ा लालच है जिसके नाम पर शायद लाखों लोग अप्रेंटिस कर रहे हैं, लाखों स्टूडेंट्स, लाखों लोग लगे हुए हैं लाइन में सिर्फ इसके लालच में कि अप्रेंटिस कर लूंगा, एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएगा, इसमें मेरी नौकरी लग जाएगी। आपने देखा होगा पीछे जो 3-4 साल पहले का देखा जाए तो यही है भाई कि क्या है, हर बच्चे के अंदर ITI पास होने के बाद मैं रेलवे से अप्रेंटिस, सर जी रेलवे से अप्रेंटिस बता दो, सर जी रेलवे से अप्रेंटिस बता रहा हूँ, लगातार जो है सवाल होता है। प्लस अप्रेंटिस में मेरिट जा रही है भाई 90%, 95-92%, ऐसे 90% के अराउंड में जाके सिलेक्शन हो रहा है कि भाई हाई मेरिट वाले बच्चों का ही सिर्फ रेलवे में अप्रेंटिस मिल पा रही है। और उसके बाद क्या, कहानी तो फंस जा रही है। उसके बाद क्या कि वैकेंसी आएगी तो हम आपको एक बोनस नंबर है ना कि हाँ जो अप्रेंटिस किए होंगे रेलवे से, और ये भी वादा किस वैकेंसी के लिए है, सभी वैकेंसीज में नहीं भाई। एक बहुत आजकल आज सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे काफी चर्चे चल रहे हैं, तो हमने कहा कि इस पर क्यों ना बात किया जाए कि भाई ये बहुत बड़ा एक वादा है जो रेलवे का ही है कि भाई ये जो है वैकेंसी आएगी, हम ITI वाले बच्चों को क्या कहेंगे, आप हमारे यहाँ से अप्रेंटिस किए हो तो एक्स्ट्रा नंबर दे देंगे। ठीक है, अप्रेंटिस किए हो तो एक्स्ट्रा नंबर दे देंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं मानकर चल रहा हूँ कि 20 नंबर आपको इस नाम का मिल जाएगा, 20 नंबर आपको अधिक मिलेगा कि भाई आपने अप्रेंटिस कर रखा है। ठीक है, लेकिन अब ये वादा तो है, पिछले 4-5 साल से लगातार बच्चे हजारों की संख्या में अप्रेंटिस करते जा रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ इसी से काम चल जाएगा? कम से कम जिस फैक्ट्री कंपनी में अगर कोई अप्रेंटिस कर रहा है, पूरा 12 महीने अपना वहां बिताया है, काम सीखा है, तो अगर किसी एक नियम ऐसा भी तो होना चाहिए, एक नियम ऐसा भी तो होना चाहिए कि अगर कोई कंपनी 10 लोगों की अप्रेंटिस करा रही है, 10 लोगों में से जैसे 10 लोगों में से कोई तो काम को उनको मिलेगा। अगर 10 लोगों का कोई अप्रेंटिस करा रहा है कंपनी, तो 10 में से कम 2, 3, 4 किसी को तो परमानेंट नौकरी रख दो यार, परमानेंट नौकरी भी तो चाहिए। ये कहाँ मिलेगी? देखो मैं लिख दिया नौकरी होना चाहिए भैया, कि अगर कोई कंपनी अप्रेंटिस करा रही है तो ऐसा भी तो हो कि भाई अप्रेंटिस करने के बाद 10 में से 2-4 तो होंगे जो थोड़े से होशियार होंगे, या 10 के 10 बेकार हैं। हालत ये हो गई है कि भाई कोई भी फैक्ट्री कंपनी हो, वो रेलवे ही क्यों ना हो, कोई भी हो, सबकी हालत ये हो गई है भाई नया बच्चा है, अप्रेंटिस के नाम पर इसको एंट्री करा लो, 1 साल तक उससे काम कराओ अपना, उसके बाद उसको कहो बाहर जाओ, काम खत्म। फिर अगला आएगा बेरोजगारी है, फिर अगला आएगा उसको अप्रेंटिस कराओ बाहर, अप्रेंटिस कराओ बाहर। और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में भी यही चल रहा है। परमानेंट नौकरियों का जो दौर है वो धीरे धीरे, हमें तो नहीं लग रहा कि अब पहले क्या भाई कोई भी सेल वेल गेल दुनिया भर की फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज है जिनमें पहले ITI की बहुत सारी वैकेंसीज आती। ठीक है, समय के साथ ये परमानेंट की मैं बात कर रहा हूँ, परमानेंट भर्तियां कम हो गई, बहुत कम सुनने को मिल रही हैं। लेकिन एक चीज आपको हर जगह सुनने को मिल जाएगा भाई, इसरो, DRDO, कोई भी हो, क्या है? अप्रेंटिस, अप्रेंटिस। तो भाई अप्रेंटिस तो आप करा रहे हो, लेकिन इनमें से 2-4 को तो परमानेंट नौकरी दो, कोई तो रूल लाओ कि अप्रेंटिस के बाद आपको नहीं, जैसे कोई पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए ना कि कोई 10 लोगों को अपने यहाँ काम करा रहा है तो उस पर ऐसा नियम लगाओ, कम से कम 10 में से 1, 2, 4 को तो परमानेंट तो करो। ठीक है, तुम एक को ही करो 10 में से, लेकिन परमानेंट तो करना शुरू करो, नहीं तो उसका रोजी रोजगार क्या होगा? आओ भाई अप्रेंटिस करो बाहर जाओ, आओ भाई अप्रेंटिस करो बाहर जाओ। अब ये बाहर जाके कहाँ जाएंगे यार? ये अमेरिका जाएंगे? क्योंकि भारत की जो कंपनियां हैं वो तो अप्रेंटिस करा के बाहर कर, प्राइवेट कंपनीज में भी यही हाल है। आप देखोगे, आप ITI कॉलेज में जुड़े हो, कंपनीज का नाम लेना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, लेकिन कुछ मोबाइल कंपनीज हैं, कुछ बड़ी बड़ी 4 व्हीलर की कंपनीज हैं, ब्रांड है बड़े बड़े। ठीक है, क्या कर रहे हैं? अप्रेंटिस भर्ती, अप्रेंटिस भर्ती, अप्रेंटिस भर्ती। अरे दिन रात अप्रेंटिस भर्ती होगी भाई, परमानेंट कब कब होगा परमानेंट? हर कोई भी बड़ी कंपनी उठा लो, 2 व्हीलर की देख लो, 4 व्हीलर की देख लो, मोबाइल की कंपनीज देख लो, हर महीने आपको कैंपस प्लेसमेंट खूब मिलेगा। और क्या बढ़ेगा? रिकॉर्ड में क्या बढ़ेगा?
रिकॉर्ड में बढ़ेगा कि इतने लोगों को रोजगार दिया गया, और ये नहीं बताया जाएगा कि इसमें से कितने लोगों को 12 महीने बाद बाहर कर दिया गया। ये खत्म, मतलब जब जब रजिस्ट्रेशन हो रहा है आपको रोजगार तो मिलता जा रहा है, उसके बाद आप बाहर, उसके बाद वही कंपनी नहीं लेने वाली है, क्योंकि उसको फिर से 8,000 9,000 10,000 रुपए में सस्ता सस्ता बंदा मिलता रहेगा। इसीलिए मेरी नजर में जो मैंने टाइटल या थंबनेल लिखा था वो है। ठीक है, बाकी अब एक और सोशल मीडिया पर आजकल चल रहा है, आजकल क्या हमेशा ही चलता रहता है भाई, समाज है इसमें दो गुट हो जाता है। एक वो हो जाता है जो बेचारे आईटीआई कर रहे हैं, और एक वो हो जाता है जो नॉन टेक्निकल है या दुनिया भर की डिग्री वगैरह कर रखे हैं, बहुत सारी पढ़ाई कर रखे हैं। अब जब नंबर आ रहा है ग्रुप डी वाली वैकेंसी का, तो ग्रुप डी में भी बड़ी कहानियां दिख रही हैं भाई। ग्रुप डी में हमेशा दो पक्ष बन जा रहा है, ये कह रहा है कि भाई इसमें आईटीआई होना चाहिए, और ये कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, और आपस में ये दो लोग लड़ रहे हैं। कुछ तो पैरामीटर होना चाहिए कि भाई कोई तो ऐसी जगह हो, कोई तो ऐसी जगह हो जहां ये कोर्स अगर कोई कर रहा है तो इसको मौका मिले। अगर ग्रुप डी में इसके पहले जो 2-4 साल पहले की बात करें, इसकी पहले वाली जो भर्ती थी उसमें ही आईटीआई लागू करने की बात हुई थी, लेकिन हुआ कि नहीं भाई इस बार नहीं, इस बार छूट दे दी जाती है, सब लोग भाग ले लें, और अगली बार से जो है 100% लागू रहेगा आईटीआई। ठीक है, ऐसा बोला गया, और इसी के इसका क्या हुआ, इसका असर क्या है? इसका असर ये है कि फटाफट लड़के जो है लगातार जी जान से, लाखों लोग कहां से इससे अप्रेंटिस कर रहे हैं। क्यों अप्रेंटिस कर रहे हैं? कि भाई आईटीआई करके रेलवे से अप्रेंटिस कर ले रहा हूं, मैं साल भर अपना रेलवे को मेहनत से दे रहा हूं, क्योंकि ग्रुप डी में मेरे को तो कुछ एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे, बोनस। लेकिन समस्या तो यहाँ फंस जाएगी कि जब यहाँ से कहानी नहीं रह जाएगी, सबको ले लेगा हाई स्कूल इंटर, ये वाली कहानी नहीं रह जाएगी कि आईटीआई का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, सबको ले लेगा कि सभी लोग भैया अप्लाई करो, हाई स्कूल पास वाले सभी लोग अप्लाई करो। तो ये जो साल भर मेहनत कर रहे हैं आईटीआई वाले, आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिस कर रहे हैं, उनका क्या होगा? तो ये सब अलग अलग समस्याएं हैं जो चलती रहेंगी। बस ये है कि समय के साथ हम लोगों को, आप लोगों को अवेयर होना जरूरी है, और जब समय के साथ आईटीआई में वैकेंसीज ही नहीं रहेंगी तो कोई भी कोर्स हो या कोई कॉलेज हो, कोई भी पढ़ाई लिखाई, आप देखोगे ना, बहुत लोग तो ज्ञान देंगे कि अपना बिजनेस रोजगार क्यों ना कर लें। ठीक है भाई, बिजनेस रोजगार सब लोग, अगर एग्जांपल के लिए आप एक गांव में रहते हैं, गांव में आपके 100 लोग हैं, और 100 के 100 लोग अगर समोसा बेचने लगेंगे तो समोसे को खरीदेगा कौन भाई? इसको खरीदने के लिए कौन आएगा, कौन खरीदेगा, कौन पैसे देगा? अब ऐसा तो है नहीं कि समोसा वाला जो है उसको आप चावल दे देंगे, चावल वाला आपको गेहूं दे देगा, और उस पुराने सभ्यता में चले जाएं हम कि जिसके पास जो हो रहा है, हमारे पास गुड़ हो रहा है तो सामने वाले गुड़ दे दें, उसके पास चीनी है तो हमें चीनी दे दिया, और इस तरह से जीवन यापन तो संभव है नहीं, है ना। तो एटलीस्ट एक सरकारी नौकरी से 50 परिवारों का घर चलता है। क्यों? क्योंकि भाई एक को नौकरी लगती है तो आपने देखा होगा, वो किसी भी जाति का हो, बड़ी जाति का हो, छोटी जाति का हो, एक मध्यम गरीब परिवार का आदमी अगर सरकारी नौकरी पाता है तो पहली उसकी लाइफ सिक्योर होती है, उसके परिवार में 2-4 लोग ज्यादा अच्छी पढ़ाई कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी तरह से सरकारी नौकरी पा गया, एक पा गया। सरकारी नौकरी क्या है? सरकारी नौकरी समाज के उत्थान के लिए बनाया गया है। यह पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि बिजनेस ही बिजनेस, सिर्फ पैसे से मतलब नहीं है। सरकारी नौकरी से फायदा क्या होता है? ये जब एक आदमी सरकारी नौकरी पाएगा, उसके बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है, बच्चे पढ़ेंगे, अपने अगल बगल सामान खरीदेगा, घर बनाएगा, सामान खरीदेगा, घर बनाएगा, मार्केट में पैसा जाएगा, अगल बगल के लोगों की दुकानें चलेंगी, जिस स्कूल में जाएगा उस स्कूल के बच्चे, जहां उसके बच्चे पढ़ेंगे उसको फीस मिलेगा। तो अकेले इसकी जेब में सारा पैसा नहीं जाता, कहीं न कहीं वो समाज पर ही खर्च होता है। और 1% ही तो है, मुश्किल से 1% लोग भी सरकारी नौकरी में नहीं होते, तो कम से कम वो परसेंटेज बरकरार रहे। और आईटीआई के बच्चों की बात किया जाए तो कम से कम कहीं तो एकाक तो बड़ा रोजगार छोड़ के चलो, कम से कम रेलवे ही है कि 25-50 हजार वैकेंसी जो है, एक क्षमता है उसके पास की आईटीआई के बच्चों कम से कम रख सकती है, तो रखे, नहीं तो क्या ही मतलब रहेगा। 50 सीट आती है इसरो डीआरडीओ में, पूरे भारत के बच्चे जी जान से लग जाते हैं। हालत तो मेरी ये हो जाती है कि मैं उनको मोटिवेट तक नहीं कर पाता हूँ कि बेटा फॉर्म भरो, अप्लाई करो, क्योंकि मैं सच्चाई जानता हूँ कि 50 में सिर्फ जो है कैपेबिलिटी आईटीआई लेवल की है, तो आज के टाइम पे संभव नहीं है, क्योंकि डिप्लोमा, बीटेक और हायर क्वालिफिकेशन के लोग, एमटेक वाले जो बंदे वो भी आईटीआई कर ले रहे हैं। तो आजकल दौर कम से कम खतरनाक हो गया है, तो इनको तो कम से कम मौका देना चाहिए रेलवे को कि भाई आईटीआई कर लिया, उसके साथ अप्रेंटिस कर लिया है तो अप्रेंटिस का बोनस नंबर दे दिया, और आईटीआई वालों को मैंडेटरी कर दिया कि बस आईटीआई वाले आओ भैया ग्रुप डी में, कम से कम जो टेक्निकल पोस्ट हैं ग्रुप डी में उसमें तो आईटीआई को कंपलसरी करना चाहिए। आप लोग एक बार
कोई कोर्स का प्रमोशन नहीं है। गूगल पे सर्च कर लो ग्लोबल आईटीआई ट्विटर, और यहाँ पर आप फॉलो कर लो। मैं भी कोशिश करता हूँ जैसे बाकी ट्यूटर्स लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं इस सोशल मीडिया से, और अपनी तरफ से जो भी पॉसिबल होगा तो आप लोग भी ट्विटर पर जाएं, ग्लोबल आईटीआई नाम से आप सर्च करोगे तो 10-12 हज़ार बच्चे जुड़े हैं, जो कि बहुत ही कम है। आईटीआई में लाखों बच्चे हैं, तो आप लोगों को भी जुड़ना चाहिए। वहाँ पर आप अपने विचार शेयर कर सकते हैं। जुड़ेंगे तो क्या होगा, जो भी इनसे जुड़े विभाग वगैरह हैं उनको हम टैग करके अपनी बातों को रख सकते हैं। कम से कम 2 मुद्दे तो मुझे लग रहा है कि जरूरी है आज के समय में। एक ग्रुप डी कि आईटीआई के बच्चों को वहां पर जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि वहां नहीं मिलेगी तो ये जो हर साल लाखों की संख्या में निकल रहे हैं, मतलब ही क्या होगा, फिर क्या मतलब रह जाएगा आईटीआई करने का, है ना। और पहली बात कि पिछली बार भी बोला गया था कि नहीं आईटीआई को रखेंगे, पर मतलब इनके लिए रहेगी मैंडेटरी सीटें रहेंगी, ठीक है, एक परसेंटेज या कुछ सीटें फिक्स तो करो, नहीं आईटीआई वाले बच्चों को होनी चाहिए। तो है, अपने राय और विचार हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे। आप लोग टेलीग्राम वगैरह की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, ट्विटर की बात करें। ट्विटर पर जुड़ें, क्योंकि आजकल ट्विटर ही थोड़ा सा एक्टिव मीडिया है, जहाँ पर सभी डिपार्टमेंट के लोग उपलब्ध होते हैं, जहाँ पर हम लोग चाहें तो एक साथ ट्वीट करते हैं तो अपनी बातों को वहाँ तक रख पाते हैं, पहुँचा पाते हैं। बाकी इस वीडियो में बहुत विशेष नहीं है, और ना ही किसी प्रकार से, मैं सिर्फ अपने विचार रख रहा हूँ। आपको पसंद आए आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। और भी कुछ ऐसी जानकारी या कुछ आप लोग राय देना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।